हे गाइस, लेट्स टॉक अबाउट बिंदास काव्या, जो फिर से एक बार चर्चा में है उसके फादर के बिहेवियर की वजह से कि कैसे वो अपनी बेटी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। नाउ आई नो दिस डजंट साउंड राइट, बट बिना कुछ जाने कंक्लूजन पर नहीं जाते हैं। बेसिकली क्या हो रहा है, अगर आप लोगों ने कभी बिंदास काव्या की वीडियोस देखी हैं जिसमें वो पहले टाइम से ही कुछ ना कुछ गलत बोल देती है। यहाँ पर ये भी नहीं बोल सकते कि वो छोटी थी, बिकॉज अगर वो छोटी थी तो आई थिंक उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स उसके पेरेंट्स हैंडल कर रहे होंगे। तो अगर वो कुछ गलत बोल भी देती है तो वो वीडियो सोशल मीडिया पर कैसे आ जाती है, और अगर आई तो क्या उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि नेक्स्ट टाइम से वो मेक श्योर करे ऐसा कुछ ना बोले ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, लोग उसको हेट ना दे। बट वो ऐसा क्यों बोलेंगे? जिसने बिंदास काव्या की पुरानी वीडियोस देखी होगी उन्हें पता होगा कि उसकी वीडियोस पर किस तरह के थंबनेल यूज किए गए हैं। एंड अगर उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स उसके पेरेंट्स हैंडल कर रहे हैं तो थंबनेल उसके पेरेंट्स ने ही लगाए होंगे। यहाँ क्वेश्चन ये है कि इस तरह की थंबनेल की क्या नीड थी। अगर आप लोगों ने रिसेंट में इनका चैनल चेकआउट किया है तो आप लोग बोलोगे कि ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसी वीडियोस अब इनके चैनल पे देखने नहीं मिलेगी। वो वीडियोस हटा दी गई हैं। अगर उन वीडियोस में थंबनेल्स में कुछ गलत नहीं था तो वीडियोस हटाने की क्या जरूरत थी? लोगों ने कॉल आउट किया तो उन्होंने धीरे धीरे ये सब बंद कर दिया। फिर किसी पॉडकास्ट या इंटरव्यू में जाकर काव्या के पेरेंट्स बोलते हैं कि दोस्त वोस्त कोई नहीं होता, काम के लिए दोस्त है, काम खत्म दोस्ती खत्म। ये उनकी मेंटेलिटी है। ये सब चीजें उसके दिमाग में डाली जा रही है अभी से ही। सी हमें पता है अच्छे दोस्त ढूंढना मुश्किल होता है, सब लोग अच्छे नहीं होते बट सब लोग बुरे भी नहीं होते। एंड इस वजह से ये बोलना कि दोस्त वोस्त कुछ नहीं होते, सिर्फ पेरेंट्स ही होते हैं, थोड़ा गलत साउंड करता है कि आपने उसके फ्रेंड्स ही खत्म कर दिए। अगर इस तरह का बिहेवियर रहेगा तो आगे चल के वो अपनी लाइफ में डिसीजंस कैसे ले पाएगी? क्योंकि इनडायरेक्टली आप लोग उसको बाहर की दुनिया से ही कट ऑफ कर रहे हो। अगर वो बाहर नए नए लोगों से नहीं मिलेगी तो कैसे चलेगा? दुनिया के बारे में कैसे पता चलेगा? काफी सिचुएशंस में अच्छे दोस्त भी काम आते हैं। कुछ टाइम पहले बिंदास काव्या एंड प्रविष्ट मिश्रा का साथ में सॉन्ग आया था और ऑडियंस दोनों को शिफ्ट करने लगी। इस चीज से काव्या की मदर को प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने वीडियो में भी बोला था कि काव्या अभी छोटी है एंड ये सब चीजें मत करो, विच इज फाइन। दोनों के बीच काफी एज गैप है, लोगों को भी थोड़ा मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत होती है। जैसे प्रविष्ट मिश्रा का काफी टाइम पहले एक टीवी शो आया था औरा भटनागर के साथ, जिसमें औरा भटनागर तो काफी छोटी है। बेसिकली दोनों के बीच काफी ज्यादा एज गैप है। लोगों ने उनको भी शिफ्ट किया और ये कहना था कि प्रविष्ट औरा भटनागर का 18 साल की होने का वेट कर रहा है ताकि वो उसको प्रपोज करे, विच इज टोटली रॉन्ग। लोग भी किसी को भी लिंक करने लग जाते हैं। तो प्रविष्ट मिश्रा को लेकर ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, पहले भी सेम चीज हो चुकी है। वेल ऑडियंस काव्या और प्रविष्ट के बारे में ऐसा इसलिए बोल रही थी क्योंकि दोनों को व्लॉग्स में साथ देखा गया, एक दो बार नहीं काफी बार, जिस वजह से ये सब स्टार्ट हुआ, शिफ्ट एंड ऑल ऑफ दैट। अब अगर काव्या के पेरेंट्स को इससे प्रॉब्लम थी तो उन्हें मेक श्योर करना चाहिए था कि वो दोनों साथ में व्लॉग्स में ना दिखे, जिससे ऑडियंस उन दोनों के बारे में ऐसी बातें ही ना कर पाए। बट ऐसा नहीं हुआ, आगे भी दोनों व्लॉग्स में साथ दिखे। नाउ व्हाट इज दिस? एक साइड आपको प्रॉब्लम होती है लोगों के प्रविष्ट एंड काव्या के शिफ्ट करने से, दूसरी तरफ वो व्लॉग्स में भी साथ दिखाई दे रहे हैं। लोगों को मौका दिया जा रहा है तो उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो ये सब बातें ना करें? काव्या ने काफी छोटी एज से अपना यूट्यूब करियर स्टार्ट किया एंड ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स ने उसको सपोर्ट भी किया। काफी टाइम से उसने इस फील्ड में काम किया। अभी वो एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही है, विच इज गुड फॉर हर। इतना टाइम काम करने के बाद बनता भी है। बट इन सब चीजों में वो अपने उस एज को तो एंजॉय कर ही नहीं पाई जिस टाइम वो बिल्कुल मैच्योर नहीं थी। तब वो वीडियोस में एक मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करती थी। आप तो हॉस्पिटल चले जाओ और कटवा लो अपना। अगर आपकी ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलना, तब उसके पेरेंट्स को उसकी एज का ख्याल नहीं आया कि वो छोटी है, क्या वर्ड्स यूज कर रही है वीडियोस में। वेल वो मैच्योर तो थी नहीं, सो मे बी वो भी ये सब चीजों से फ्रस्ट्रेटेड हो गई हो, तभी शायद वो अपने घर से भाग गई थी। उसके बाद इसके पेरेंट्स ने भी सोशल मीडिया पर हेल्प के लिए वीडियो डाला था। लेटर जब काव्या को ढूंढा गया, वो मिली, उससे पूछा गया कि वो इस तरह घर से क्यों चली गई थी, तो उसका आंसर होता है कि उसके फादर ने उसको पढ़ाई को लेकर डांटा था, समथिंग लाइक दैट। के लिए डांटा था इसलिए मैं गुस्से में घर से चली गई। बेसिकली उसके फादर ने उसको पढ़ाई से रिलेटेड बात के ऊपर डांटा था तो वो घर छोड़कर चली गई। एक्चुअल रीजन क्या था वो तो नहीं पता, बट अभी काव्या के बिहेवियर के बारे में बात करें तो लोगों को ओवर एक्टिंग लगती है। वो जिस तरह से बात करती है, जब वो छोटी थी तो मैच्योर पर्सन की तरह बात करती थी
एक्चुअल में जब उसे मैच्योरली बात करनी चाहिए तो चाइल्डिश बिहेवियर देखने मिलता है, जिस वजह से लोगों को क्रिंज ओवर एक्टिंग लगती है। जिस एज में उसके पेरेंट्स को उसके स्कूल टाइम को उसको प्रायोरिटाइज करना था, तब उन्होंने उसको मैच्योर दिखाने पे फोकस किया। सो मे बी दिस इज द रीजन वो डिल्यूजन में है कि इस तरह का बिहेवियर लोगों को क्यूट लगता है, पसंद करते हैं लोग, बट एक्चुअल में लोग उसे इस तरह के बिहेवियर के लिए कॉल आउट करते हैं। अभी जैसे बोलते हैं कि बच्चे को ढालने में पेरेंट्स का रोल होता है, उसके आसपास के एनवायरनमेंट का, तो उसके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि करियर बनाने के लिए आपने उसकी लाइफ के बाकी फैक्टर्स पर ध्यान ही नहीं दिया। जैसे किसी रोस्ट वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था, दिस इज मच नीडेड कॉन्वर्सेशन, इट रियली हाईलाइट्स द डार्क साइड ऑफ फैमिली व्लॉगिंग एंड द इमेंस प्रेशर ऑन यंग क्रिएटर्स। काव्या तो बच्ची थी, उसके पेरेंट्स ने उसको जो बोला उसके लिए वही ठीक है। आई नो पेरेंट्स बच्चों के लिए कुछ गलत नहीं सोचते, बट बाकी चीजें प्रायोरिटाइज करना भी भूल गए। काव्या को भी इस चीज का रियलाइजेशन नहीं होगा। एक वीडियो में उसके पेरेंट्स काव्या के सामने ही बोलते हैं कि तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारे हस्बैंड को घर जमाई बना लेंगे। मे भी मजाक हो सकता है, बट उसके माइंड में ये चीजें किस तरह से फिट हो रही हैं, वो मजाक की तरह नहीं सोचती हो, ये भी बात हो सकती है। अभी उसकी वीडियोस में देखा होगा कि मोस्टली व्लॉग्स में वो अपनी फैमिली के साथ ही दिखाई देती है, उसका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, क्योंकि खुद उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि कोई दोस्त नहीं होता, काम हो जाता है तो दोस्ती भी खत्म हो जाती है। हो सकता है काव्या के पेरेंट्स उसको लेकर थोड़े से इनसिक्योर हो, क्योंकि वो उसके फेस वैल्यू पे डिपेंडेंट है। सो ये भी रीजन हो सकता है उनके इस तरह के बिहेवियर के पीछे। वेल, आपके इस सब पर क्या थॉट्स है, डू लेट मी नो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना। आगे ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।